बैक टू योर ओन चैनल इन्वेस्ट नाउ। आज हम बात करेंगे प्रो लेवल इंडिकेटर VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये इंट्राडे ट्रेडर्स का बेस्ट ट्रेंड है जो बताता है कि स्टॉक का फेयर प्राइस क्या है। बिगनर हो या एक्सपर्ट, इसे समझना बहुत ही आसान है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो VWAP क्या है? VWAP एक प्राइस एवरेज है जो वॉल्यूम के साथ कैलकुलेट होता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये बताता है कि स्टॉक का एवरेज प्राइस क्या था, लेकिन इसमें वॉल्यूम का भी वेट होता है, यानी ज्यादा वॉल्यूम वाले ट्रेडर्स का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इंट्राडे चार्ट पे VWAP एक लाइन दिखाता है जो प्राइस के साथ मूव करता है। नाउ अब ये कैसे वर्क करता है? अगर प्राइस VWAP के ऊपर है तो स्टॉक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, मतलब स्ट्रांग है और बाय के चांस हो जाता है। अगर प्राइस VWAP के नीचे है तो स्टॉक डिस्काउंट पे है, सेल या वीक सिग्नल हो सकता है। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि VWAP के आसपास ट्रेड करते हैं। क्लियर है ना? चलो अब कुछ प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि हमें इसे ट्रेडिंग में यूज कैसे करना है। मैंने 3 सिंपल स्ट्रेटजीज बताई है जो बिगनर्स भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज VWAP बाउंस स्ट्रेटजी। अगर प्राइस VWAP के नीचे जाता है और वापस VWAP पे बाउंस करता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्पेशली अगर वॉल्यूम भी सपोर्ट करे। सेम उसी तरह VWAP के ऊपर से प्राइस गिरता है और रेजिस्ट होता है तो शॉर्ट सेलिंग के चांस बन सकते हैं। नाउ स्ट्रेटजी नंबर 2, ट्रेंड कंफर्मेशन। अगर प्राइस VWAP के कंसिस्टेंटली ऊपर ट्रेड कर रहा है और VWAP ऊपर स्लोप कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बन सकता है। ऐसे में पुल बैक पे बाय करना सेफ होता है। और अगर वहीं उल्टा देखें, VWAP के नीचे सस्टेन मूवमेंट बियरिश ट्रेंड को कंफर्म करता है। नाउ स्ट्रेटजी नंबर 3, ब्रेकआउट विद VWAP। कभी कभी प्राइस VWAP के अराउंड कंसोलिडेट भी करती है और फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी हाई हो तो ये एक सॉलिड ट्रेड सेटअप बन सकता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये है ICICI बैंक का इंट्राडे चार्ट दिसंबर 2024 का। सुबह 11 बजे स्टॉक का प्राइस 1317 था और VWAP 1319 के आसपास था। प्राइस VWAP के ऊपर गया और सस्टेन किया। ये बुलिश सिग्नल था। देखा जाए तो प्राइस उस दिन 1350 तक चला गया था। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप VWAP यूज कर रहे हैं तो सिर्फ इंट्राडे में ही यूज करें, क्योंकि हर दिन इसकी वैल्यू चेंज होती है। चलिए, तो अब आप जान चुके हैं कि VWAP होता क्या है, VWAP कैसे वर्क करता है और VWAP को हमें अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज लेना है। अब यूज लेने से पहले कुछ टिप्स जान लेते हैं और कुछ ऐसी गलतियां भी जान लो जो मोस्टली लोग VWAP को यूज करते टाइम करते हैं। सो टिप नंबर 1, VWAP को दूसरे इंडिकेटर्स जैसे RSI या मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन कर लो फॉर बेटर रिजल्ट। टिप नंबर 2, लो वॉल्यूम स्टॉक में VWAP उतना रिलायबल नहीं होता है, तो हाई वॉल्यूम स्टॉक जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, इन पे फोकस कर सकते हैं। ओके, नाउ टिप नंबर 3, VWAP को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट, न्यूज और वॉल्यूम भी चेक करो। टिप नंबर 4, VWAP स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये डेली रीसेट होता है। ओके, तो ये था VWAP का फुल ज्ञान। अब VWAP को आप अपने चार्ट्स पे यूज कर सकते हैं। यूज करने से पहले बैक टेस्टिंग जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ। एंड रिमेंबर, द स्टॉक मार्केट इज लाइक अ गेम ऑफ चेस। प्लान अहेड, make smart moves and never let emotions play the queen.